और इस पर जिस तरह महंगाई आसमान से बातें कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो यूटिलिटीज़ के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा कमर तोड़ किस्म के आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर निकल रही है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वक्त जो मुल्क के हालात हुए हैं, तो ऐसे हालात में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ, हाउ टू मैनेज योर मनी वाइजली, और इन्वेस्टमेंट्स आपको कैसे करनी चाहिए। सो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, हार्ड अर्न मनी है, इसको इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इस वक्त किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में ना पड़ें जिसमें आपको बैंक से लोन लेना पड़े। बैंक से लोन लेते हुए इंटरेस्ट रेट आजकल 22% पर चल रहा है, जो कि अपने हाईएस्ट है तारीख का। तो इसके साथ साथ फोर्स ये किया जा रहा है कि आगे जाके शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी लोन को पे बैक करते हुए, वो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने लास्ट ईयर लोन लेके अपना एक घर ख़रीदा था, लेकिन वो उस घर को रेंट आउट करना चाह रहे थे कि यार इससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन जब हालात ने पलटा खाया और इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो हुआ ये कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट थी बैंक के लोन की, वो ही इतनी ज़्यादा होगी जो उनकी इनकम के तकरीबन बराबर आ गई जितनी उनकी इनकम थी, जिसकी वजह से अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। इज़ अनएबल टू अफोर्ड पेइंग दोज इंस्टॉलमेंट्स, और अभी तक वो घर रेंट पर नहीं चला। अब वो डेस्परेटली उसे बेचना चाह रहे हैं ताकि वो इससे जान छुड़ा सकें। सो मेक श्योर डू नॉट फॉल इनटू एनी सच स्कीम्स राइट नाउ, कि बिल्कुल कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ना करें जिनमें आपको बैंक से लोन लेना पड़े इंटरेस्ट बेस्ड। नंबर 2, चादर देकर पाँव फैलाएं। इस वक्त बिल्कुल भी किसी लग्जरी आइटम्स के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, अपनी बजटिंग केयरफुली करें एंड ओनली बाय थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। बिकॉज हो ये रहा है कि जूं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यू वांट योर मनी टू लास्ट लॉन्गर, क्योंकि आपकी इनकम उस तरह तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही जिस हिसाब से आपकी जो एक्सपेंसेस हैं मंथली वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको यू रियली नीड, जो अभी आपके पास कैश है जो मंथली एक्सपेंसेस के लिए, यू रियली नीड दैट टू लास्ट लॉन्गर। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परचेजेस ध्यान से करें, और जो चीज़ आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिटिकल ना हो ख़रीदना वो मत खरीदें। कोई गाड़ी इस वक्त अपग्रेड ना करें, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं। सो इंश्योर दैट यू ओनली बाय इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी। नंबर 3, आपने बजटिंग की और आपने देखा कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस के लिए मैंने कैश साइड पे कर दिया। अब इसके ऊपर अगर आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, तो डो नॉट कीप दैट कैश ओनली इन पाक रुपीज़, क्योंकि हो ये रहा है कि पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू कर रहा है। सो जिसकी वजह से जो अगर आपका रुपी में सेविंग्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हो रही हैं, और वो उसके थ्रू आप जो परचेजिंग कर सकते हैं वो कम होती चली जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कोई एक्स्ट्रा कैश आपके पास पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, उनको किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। अच्छी जगह से क्या मुराद है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको कैपिटल गेन भी मिले और उसके साथ साथ आपको कुछ रेंटल इनकम भी जनरेट हो सके। सो ट्राई टू इन्वेस्ट वाइजली। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर अभी अनकरीब ही साल में या इससे भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ना सिर्फ आपको कैपिटल गेन मिल सके, बल्कि उसके साथ साथ आपको जल्द ही रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो सके। लास्टली गोल्डन रूल बताता चलूँ आपको इन्वेस्टमेंट का, कि किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जो उस वक्त अपने पीक पे पहुँची हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक्स हैं, मार्केट इतनी तेज़ हुई है और अपने पीक पे पहुँची हुई है, तो आपने उस टाइम पे उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन। जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट्स में ऊपर जाती है उसने नीचे आना ही होता है। सो वेट फॉर द मार्केट टू कम डाउन, और जब नीचे आई होगी मार्केट डिप में, तब आप वहाँ से उसके अंदर एंट्री लें, और जब मार्केट ऊपर जाए तब वहाँ पे उसे सेल करें। सो ऑलवेज बाय द डिप एंड सेल व्हेन इट्स एट इट्स पीक। ये इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा याद रखें। प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, और स्टॉक्स में भी, और गोल्ड में भी। सो कीप दैट गोल्डन रूल in your mind while investing these days as well. Thank you very much.